इस क्रांति भूमि से आपने यात्रा का प्रारंभ किया है, इसका समारोह जो है पंढरपुर में कर रहे हैं आप, तो पंढरपुर में समारोह क्यों कर रहे हैं आप? पंढरपुर यह केंद्र था, प्राचीनतम केंद्र था। पंढरपुर का जो बुद्ध विहार है ना, वो बुद्ध विहार है, वो मंदिर है। वो पंढरपुर का पंढरीनाथ, नाथ जितने थे सारे भिक्षु थे। यह पंढरी, ये पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल कहते, अर्थ तो भूल गए सारे संतु साधु संत। पुंडरी क्या नहीं, सफेद कमल होता है, ऐसे सफेद कमल जो कमल पर स्थित है, अपने भीतर के सारे काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा के सारे विकारों को जिसने भग्न किया, हरण किया, वो हरि विठ्ठल यानी अपने समाधि खनिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा समाधि में जो स्थित हुआ, वो उसी को विठ्ठल कहते हैं। विठ्ठल ये पाली शब्द है, लेकिन भूल भाल गए लोग, तो यूं बोल लेते हैं पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल, लेकिन भूल गए लोग, अर्थ मालूम नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि तथा विठ्ठल ही तथागत बुद्ध है। सभी साधु संतों ने, केवल बाबा साहब इस राय पर तभी पहुंच गए। तुकाराम महाराज से लेकर तुकोबा राया से लेकर सभी साधु संतों ने यह विठ्ठल और दूसरा तीसरा कुछ नहीं, यह भगवान बुद्ध का ही रूप है, ऐसे माना था बाबा साहब ने। इसलिए हर जहां खंबे पर देखे तो ये धम्म चक्र है जो तिरंगे पर बाबा साहब ने लगा दिया। इस देश के 130 करोड़ लोग झुक करके सलाम करते, नमन करते, वंदन करते, प्रणाम करते हैं। ये धर्म चक्र है, हर मंदिर में, ये पुरातन मंदिर में मिलेगा। एक ही पंढरपुर के मंदिर की बात नहीं है, जितने सारे पुरातन प्राचीन विहार है, वो सभी मंदिर है, वो सब एक काल के सभी बुद्ध विहार थे। अब भूल गए लोग, यहाँ के सारे कुंभी तेली कोली मारी, ये सारे बहुजन लोग बुद्धिस्ट थे, भूल गए। जो इतिहास को भूल जाता है, वो इतिहास को क्या सुधरेगा, क्या निर्माण करेगा। बाबा साहब तो ये सूरज है, नए युग का नया सूरज, जिन्होंने ये कारवां, इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक क्रांति का यह अभियान है। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। अभी इस पदयात्रा से माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को आने वाले युग में हरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे। कोई विषमता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारी विषमता खत्म हो इस रूप से, ऐसे। और मानव एक मानव के रूप में मनुष्यता के साथ में मानव का व्यवहार हो, मनुष्यता का व्यवहार हो एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ में। बस यही उद्देश्य पूर्ति है। द्वेष भाव लगा करके, ये जाति वैमनस्य बढ़ा करके ब्राह्मणवाद बहुत लड़ाई कर रहा है, आपस में भेदाभेद कर रहे हैं। इसीलिए तो भीमा कोरेगांव में वो 1 जनवरी को कितना हादसा हुआ। ये तो लोग तक दंगल नहीं है, ये तो हमला था, ब्राह्मणवादियों का हमला था। दंगल नहीं कहेंगे इसको, 2 संप्रदाय बीच की टक्कर नहीं थी। अगर ये चाहते थे 1 जनवरी वाले लोग, तो यह पुणे नगरी दिख नहीं पाती थी। लेकिन बहुत बाबा साहब के अनुयायी बहुत सबल मन के हैं। वो कोई हिंसाचार नहीं चाहते हैं, वो हिंसाचार को बिल्कुल नहीं मान्यता देते हैं। बाबा साहब रक्त विहीन क्रांति करना चाहते हैं। बाबा साहब के अनुयायी भी यही चाहते हैं। इसी का प्रचार करते हुए कोई किसी का खून खराबा, किसी का नुकसान पहुंचाना, ये बाबा साहब के अनुयायी का काम नहीं है। ये औरों का काम, गैरों का काम है। ये काम बाबा साहब के अनुयायी से नहीं होगा। यही सबूत, इसी सामाजिक ये क्रांति अभियान से सारे लोगों को दिया जाएगा। खूब मंगल। पदयात्रा का